नमस्कार लियो लियो यानी सिंह राशि में सुरेश को ट्रिपल एस एल टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए नए साल की यानी कि 2024 के लिए लव रीडिंग करेंगे। ये 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 के लिए होगी और ये एक लव रीडिंग होगी। जनरल होने के कारण रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर। भगवान करे कि नया साल आपको ढेर सारी खुशियाँ दे, आपका प्यार प्रेम में बढ़ोतरी हो और लव लाइफ में बढ़ोतरी हो और हर चीज़ में प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली आपको मिले। तो चलिए लियो देख लेते हैं। सब रीडिंग शुरू करते हैं। ओवरऑल एनर्जी देखेंगे सबसे पहले, फिर आपकी 12 महीने की देखेंगे कि 12 के 12 महीने आपके कैसे रहने वाले हैं। लियो के लिए ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी। द टावर। तो ये हो सकता है कि काफ़ी लंबे समय से, हो सकता है कि बहुत लंबे समय से आप परेशानी में थे, तकलीफ में थे, जूझ रहे थे, निजात नहीं पा रहे थे उन चीज़ों से। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ कुछ लोगों के लिए एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत हो सकती है। काफ़ी एनर्जी उन उन चीज़ों को ख़त्म करने पर हो सकती है जो चीज़ें परेशानी दे रही थी, दुख तकलीफ़ें दे रही थी, एंजाइटी स्ट्रेस में थे। एक एक वो उन चीज़ों से निजात पाते हुए एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो। लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो एक ऐसी भी सिचुएशन हो कि जहां उनको थोड़ी बहुत परेशानी, दुख तकलीफ हो सकता है। तो उन चीज़ों से मतलब भले ही वो परेशानी, दुख तकलीफ हो, लेकिन उनको ख़त्म करने पर फोकस रहेगा। उन चीज़ों से बाहर निकलने पर फोकस रहेगा जो परेशानी दे रही थी। उन चीज़ों से बाहर निकलते हुए लाइफ में आगे बढ़ने की, खुशहाली की तरफ जाने पर फोकस रहेगा। देखते हैं आपका ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी ना, पूरा साल कैसा रहेगा लियो। पहले जनवरी से लेकर जून तक देखते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छे कार्ड आए सारे। 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप हो सकता है कि नए रास्ते की तरफ किसी नई चीज़ का वेट करने वाले हैं, इंतज़ार करने वाले हैं कि नया रिश्ता आपकी लाइफ में आए। और हालांकि आपके पास और ऑप्शन भी हैं, तो लेकिन आपने डिसाइड किया है कि आप वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे और रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। वही आप डिसीजन लेंगे। तो कुछ केसेस में आप नए रिश्ते की तरफ डिसाइड करेंगे कि आपको नए रिश्ते में जाना है। उनके साथ घर बनना, घर बसना, खुशहाली, नेम और फेम पा सकते हैं। और कुछ केसेस में हो सकता है कि आप अपने उसी पर्सन का वेट करें, इंतज़ार करें जो आपकी लाइफ से जा चुका है। यानी कि रिकॉन्सिलेशन के लिए भी वेट कर सकते हैं कि आप उन्हीं के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करेंगे जो आपके लाइफ से जा चुका है। तो सही समय, सही वक्त आने का वेट, इंतज़ार करेंगे और उसी में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे। फरवरी, 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप किसी चीज़ को लेकर बेसब्री से इंतज़ार कर सकते हैं जो फरवरी में है। कि आप को हो सकता है कि काफ़ी जो लंबे समय से आपकी दूरियां बनी हुई हैं, आप नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, ब्रेकअप हो चुका हो या डाइवोर्स के लिए आप वेट इंतज़ार कर रहे हो। तो जो भी जिस चीज़ के लिए भी आपका वेट इंतज़ार हो रहा है, अगर आप डाइवोर्स के लिए रिश्ते को लेकर प्रॉब्लम में थे, डाइवोर्स चाह रहे थे, नहीं बन पा रहा था, तो वहाँ आपका थोड़ा सा वेट इंतज़ार आपको और करना पड़ सकता है। या फिर अगर आप नए रिश्ते की तरफ, नए रिश्ते का वेट इंतज़ार कर रहे हैं, तो वहाँ आप का हो सकता है कि उस रिश्ते की तरफ आपका अभी वेटिंग, सही समय आने का, सही वक्त आने का आपको वेट इंतज़ार करना पड़े। तो वेटिंग पीरियड में आप रहने वाले हैं, नए रिश्ते के लिए भी, इवन पुराने रिश्ते के लिए भी। लेकिन
चीज़ें सही होंगी, फ्रूटफुल होंगी, कामयाब होंगी। आप अगर कोशिश करेंगे, थोड़ा सा वेट इंतज़ार करेंगे तो चीज़ें आपके फेवर में आएंगी, लेकिन आपको वेट इंतज़ार करना पड़ सकता है, अभी समय देना पड़ेगा समय को। और लेकिन आप वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए, लेकिन इतना भी इंतज़ार मत कीजिए कि फिजिकली और मेंटली प्रॉब्लम में आ जाए। आप अपने और काम भी कीजिए। तो फरवरी में थोड़ा सा जो है आप किसी चीज़ को लेकर चिंतित हो सकते हैं, या तो हो सकता है कि नए प्यार का वेट कर रहे हैं कि कोई नया रिश्ता आपके पास आए, या फिर हो सकता है कि किसी पुराने पर्सन का आप वेट इंतजार कर रहे हो कि आपको लाइफ में वही पर्सन चाहिए जो जा चुका है। तो आपको और वेट इंतजार करना पड़ सकता है। मार्च, नाइट ऑफ कप्स, इमेच्योर एनर्जी। तो आप इमेच्योर हो सकते हैं, एक नई एनर्जी हो सकते हैं। तो लेकिन एक गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर आप जाना चाहते हैं, या तो रिश्ता बनाना चाहते हैं, या फिर आप वेट कर रहे हैं कि आपका पर्सन आपकी तरफ आए और रिश्ता आगे बढ़ाए। तो लेकिन आप उसके लिए प्रिपेयर रेडी नहीं हैं। आप भले ही रिश्ता लेकर जाने वाले हैं, लेकिन आप थोड़ा सा फैसला करने में हिचकिचाएंगे, यानी कि एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। आप सोचेंगे कि सामने वाला ही आपका हाव भाव समझे, आपकी बातों को समझे और रिश्ते की में बिगनिंग शुरुआत करें। तो पहले प्रिपेयर कीजिए, अपने आप को रेडी कीजिए, तभी रिश्ता लेकर जाइए। खुशहाली मिलेगी, नेम और फेम मिलेगा, और जो भी ये रिश्ता आपकी लाइफ में आ रहा है या फिर आप लेकर जा रहे हैं, वो आपको काफ़ी खुशियाँ दे सकता है। लेकिन उसके लिए आप अपने इमोशंस पर काबू कीजिए, थोड़ा सा मतलब एक्सप्रेस करना सीखिए, उनके साथ शेयर कीजिए उन चीज़ों को जो आप नहीं कर पा रहे हैं। अप्रैल, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके अगर एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे। जल्दबाजी में जंप मत लगाइएगा, कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में आकर मत लीजिएगा। रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए। जब आपको लगे कि सब ठीक हो गया तो तभी आप आगे बढ़िए। या फिर किसी रिश्ते में हो सकता है कि आप रुका हुआ, थमा हुआ उसको महसूस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो रिश्ता कब आगे बढ़ा। धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ेगा, कछुए की चाल चलेगा, यानी कि कह सकते हैं स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे धीरे करके अगर आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो वो रिश्ता आपको काफ़ी खुशी देगा, आप और रिश्ता आगे बढ़ेगा। धीरे धीरे करके आप महसूस करेंगे कि टाइम आ गया है, रिश्ता आगे बढ़ गया है। बिगनिंग शुरुआत करने की ज़रूरत है, लेकिन जल्दी वो रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। आपको वेट इंतज़ार करना पड़ सकता है। धीरे धीरे करके वो चीज़ें आपके फेवर में आनी शुरू होंगी, आगे बढ़नी शुरू होंगी। मई, एट ऑफ वॉन्ड्स। तो आपको क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है, क्लियर कट कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है, खुलकर बातें करने की ज़रूरत है। या तो आप पहले से रिश्ते में हैं तो वहाँ क्लैरिटी लाइए। हो सकता है कि आपके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम आ रही है, दूरियां बनी हुई हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर या फिर आप फॉरेन में रहते हैं या दूर रहते हैं, तो इस वजह से भी लव रिलेशनशिप में इस चीज़ का इफ़ेक्ट पड़ रहा है। अगर आप सामने से आकर मिलेंगे, टूर ट्रैवल करेंगे, या फिर अगर नहीं आ पा रहे हैं तो मैसेज के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू उनसे बातें करेंगे, क्लैरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे कि क्या चीज़ प्रॉब्लम दे रही है, किस वजह से दूरियां बनी हुई हैं, किस वजह से रिश्ता ख़राब होता जा रहा है। तो रिश्ते में क्लैरिटी आएगी, रिश्ता सुधरेगा, काफ़ी कामयाब होगा, तरक्की होगी उस रिश्ते में। और नए रिश्ते की तरफ भी अगर आप जाना चाहते हैं तो वहाँ एक अच्छी अगर क्लैरिटी लाएंगे, आमने सामने एक दूसरे को जांचेंगे, पड़ताल करेंगे, एक दूसरे के बारे में समझेंगे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करेंगे और तब रिश्ते में आगे जाएंगे। या फिर किसी से ये पूछेंगे कि फला फला आदमी कैसा है, तो बिना बिना जांच पड़ताल के आगे मत बढ़िएगा, उसके बारे में जानिएगा। उसके बारे में हो सके तो कागजात वगैरह या प्रॉपर्टी वगैरह जो भी चीज़ें आप देखना चाहें तो उसको देख कर ही रिश्ते में आगे बढ़िए। कम्युनिकेशन कीजिए, प्यार से, प्रेम से एक दूसरे को पेश आइए। रिश्ता खुशहाल हो सकता है, कामयाब हो सकता है, आपको खुशी मिलेगी इस रिश्ते से। और आपका जो पार्टनर है या फिर आप फॉरेन वाले भी, फॉरेनर भी हो सकते हैं, फॉरेन से भी आपका रिश्ता आ सकता है, क्योंकि ये बता रहा है कि जॉब, बिजनेस, करियर जो भी है उनका फॉरेन से रिलेटेड हो सकता है, या फिर दूसरे स्टेट से दूर से हो सकता है। जस्टिस,
आपको जस्टिस मिलेगा। जिन चीज़ों में आपको जस्टिस नहीं मिल रहा था या प्रॉब्लम में थे, रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो दूरियां आपकी ख़त्म होंगी। या फिर आपके कोर्ट कचहरी में कोई लव रिलेशन से रिलेटेड कोई मैटर चल रहे थे, तो वो सॉर्ट आउट होंगे। वो वहाँ जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा। जिसने जैसे कर्म किए हैं कर्मानुसार फल मिलेगा। अगर किसी के इलीगल मैटर हैं तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा, और इलीगल है तो नेगेटिव आएगा। और अगर पॉजिटिव आ भी जाता है, भले ही उस टाइम के लिए आप बच भी जाते हैं, तो लेकिन यूनिवर्सिटी बैकफायर जरूर करेंगे। और अगर आप दोनों तरफ से छोटी मोटी प्रॉब्लम हुई है, उसकी वजह से रिश्ता खराब हुआ है, तो एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, माफ़ कर दीजिए, और रिश्ता अच्छा होगा। और अगर नए रिश्ते में अगर आप जाना चाहते हैं, तो या तो आप या तो आपके पार्टनर कोई एक जना जो जस्टिस जिसको बहुत प्रिय है, जो जस्टिस को मानते हैं, जो हर हाल में न्याय चाहता है, तो अगर उसके साथ न्याय करेंगे, आप प्यार से प्रेम से पेश आएंगे, ये आप या आपके पार्टनर, तो रिश्ता बहुत अच्छे से चलेगा। और अगर आप उनके साथ कोई धोखाधड़ी छल कपट करेंगे तो प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो न्यायप्रिय ये रिश्ता होगा, खुशहाल करने वाला होगा, बहुत खुशियाँ देने वाला होगा अगर आप उनको अच्छे से हैंडल करेंगे। कोई चालबाजी, कोई हेरा फेरी, धोखाधड़ी उनके साथ नहीं करेंगे, क्योंकि हर हाल में उनको न्याय चाहिए, जस्टिस चाहिए। तो नए या पुराने किसी भी रिश्ते में जस्टिस मिल सकता है अगर आप अच्छे से पेश आएंगे और एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे। तो जुलाई से दिसंबर तक के कार्ड्स भी निकाल लेते हैं फटाफट से लियो के लिए। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड लास्ट में हम देखेंगे गाइडेंस के लिए। तो जुलाई एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए। आपकी लाइफ में एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सकती है। और जो भी रिश्ता आपका आ रहा है, जिसके साथ आपका लव रिलेशनशिप होगा, जिसके साथ आप आगे बढ़ेंगे, तो वो आप के साथ उनका घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम मिल सकता है। खुशहाली मिल सकती है, जस्टिस मिल सकता है, क्योंकि ये जो है लिब्रा का भी कार्ड है। तो जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा, खुशहाली होगी। काफ़ी एक एक छोटी सी शुरुआत हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे करके वो खुशहाली जो है आपको बड़ी खुशखबरी दे सकती है। रिश्ता काफ़ी खुशहाल हो सकता है आपका। अगस्त, 4 ऑफ कप्स। तो अगस्त में आप किसी चीज़ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कंफ्यूजन में रह सकते हैं, डाउट्स में रह सकते हैं। और आप उसी जो रिश्ता आपका ख़त्म हो चुका है, डाइवोर्स हो चुका है, या सेपरेशन में है, नो कांटेक्ट में है, ब्रेकअप हो चुका है, डाइवोर्स होने के चांसेस हैं, तो वहाँ आप स्टक एनर्जी में हैं, स्टक हो गए हैं, रुक गए हैं, थम गए हैं, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, दिमाग पर जोर ही नहीं लगा रहे हैं। लेकिन जो चीज़ें चली गई हैं उसका वेट करने से, इंतज़ार करने से कोई फ़ायदा नहीं। यूनिवर्सिटी जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए, उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए, घूमना फिरना कीजिए, डेट्स पर जाइए, उनको पहचानिए। अगर आपको ठीक लगता है तो उस नई अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कीजिए, अदरवाइज़ आप उसको छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप जो चीज़ें जा चुकी हैं, डाइवोर्स हो चुका है, जो रिश्ता वापस आ ही नहीं सकता, उसका आप वेट इंतज़ार करते रहेंगे, तो आप पुराने रिश्ते को भी खो देंगे, और जो नया रिश्ता आ रहा है, जो नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उससे भी आप हाथ धो बैठेंगे। तो नया रिश्ता अगर आपकी लाइफ में आ रहा है तो उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए। अगर ठीक लगे तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसको ड्रॉप कीजिए, लेकिन उसको पहले से ही अपने हाथ से मत जाने दीजिए। सितंबर, 8 ऑफ पेंटिकल्स। जितनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत कोशिश करेंगे, उतना ही रिश्ता आपका कामयाब होगा, खुशहाल होगा, नेम और फेम मिलेगा। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। जो भी पार्टनर आ रहा है वो सेल्फ डिपेंडेंट होगा, यानी कि वो जो भी काम करता है वो खुद पर उसी काम पर यकीन करता है जो वो खुद करता है, यानी कि उसको खुद मेहनत करने की आदत है, खुद कमाने की आदत है। दूसरे की चीज़ों पर वो बिलीव नहीं करता, भरोसा नहीं करता, या फिर आप नहीं करते। तो ऐसा पार्टनर, या फिर आप ऐसे पार्टनर हो सकते हैं जो सेल्फ डिपेंडेंट हैं, जो मतलब खुद का करने में विश्वास करते हैं।
तो उस पर जितनी एनर्जी, एफर्ट, मेहनत लगाएंगे उतना ही रिश्ता रंग लाएगा, उतनी खुशियाँ आएंगी। और पैसे से, प्रॉपर्टी से भी ये, क्योंकि पेंटिकल्स का भी कार्ड है तो वहाँ भी आपको खुशहाली मिलेगी। काफ़ी खुशहाल ये रिश्ता आपका रह सकता है अगर आप उनके साथ मिलकर चलेंगे। अक्टूबर, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। जुनून के साथ, पैशन के साथ आगे बढ़ते रहिए, अपना काम करते रहिए, लेकिन फ़ायदे के साथ होने वाले नुकसान को इग्नोर मत कीजिए। मतलब जो भी रिश्ता आपका आ रहा है उसका साथ, उसको पहले पहचानिए, जानिए। थोड़ा सा डेट्स पर जाइए, घूमना फिरना कीजिए, पार्टीज़ में जाइए, खाना पीना करिए, उसको जानिए, पहचानिए। अगर बिना जाने पहचाने किसी ने बता दिया कि ये रिश्ता बहुत अच्छा है और आप उसमें आ गए, अट्रैक्शन फील करते हैं, आकर्षण फील करते हैं, तो प्रॉब्लम में आ सकते हैं। और अगर वो थोड़ा सा उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो और ये उसमें देखेंगे कि ये पर्सन कैसा है, किस तरह से बिहेव कर रहा है, उसके बाद अगर आप उनके साथ रिश्ता बनाएंगे तो काफ़ी खुशहाल ये रिश्ता हो सकता है। काफ़ी जो भी रिश्ता है वो काफ़ी खुश आपको रखने वाला है। वो आपकी तरफ अटैचमेंट फील करेगा, काफ़ी अट्रैक्शन फील करता है, काफ़ी प्यार प्रेम करने वाला होगा आपका, या फिर आप उसको करेंगे। यानी कि एक करेगा तो दूसरा जाहिर सी बात है दोनों तरफ से होगा। लेकिन शुरू में ही आप जंप मत लगाइएगा। पहले अगर कोई रिश्ता आता है तो उसके बारे में सोचिएगा, जानिएगा, पहचानिएगा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक कीजिएगा। जो भी चीज़ें आप चेक करना चाहते हैं चेक करके आगे बढ़िए, क्योंकि हर चीज़ें जो दिखाई जाती हैं, जो बताई जाती हैं, वो सच नहीं होती। हर चमकने वाली चीज़ें सोना नहीं हो सकती, वो पीतल या रंग भी हो सकता है। नवंबर, 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो परिवार की मदद से, फैमिली की मदद से, या नॉन पर्सन की मदद से, या ऐसे पर्सन की मदद से जो रिश्ते के बारे में पहले से ही नॉन है, उनकी मदद से काफ़ी जो भी रिश्ता आपके पास आ रहा है वो काफ़ी खुशहाल करेगा। अच्छा रिश्ता आ रहा है, परिवार, फैमिली वाला, आपका परिवार बनेगा, फैमिली बनेगी, खुशहाली देगी। या फिर जो ऑलरेडी रिश्ते में हैं उनके घर आंगन में बच्चे की शहनाई बज सकती, बच्चा आ सकता है, परिवार फैमिली पूरा हो सकता है। हर हर तरह से मतलब खुशहाल ये रिश्ता रह सकता है, पुराना है या नया है। तो अगर आप उनकी जिम्मेदारियों को समझेंगे, उनके साथ मिलकर चलेंगे तो यानी कि बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है इस रिश्ते पर। नया आ रहा है या पुराना रिश्ता है, कुछ कोई भी रिश्ता है। और प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम, पैसा, धन दौलत या पैतृक संपत्ति, सब कुछ आपके पास आने वाला है, आ सकता है इन दिनों। किसी किसी को पैतृक संपत्ति भी मिल सकती है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल सकता है, घर परिवार में बच्चा आ सकता है, कुछ आपका परिवार यानी कि खुश रहने वाले हैं आप हर तरह से, अगर आप मिलकर चलेंगे, कोशिश करेंगे तो। दिसंबर, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। किसी चीज़ को लेकर आप टेंशन में हो सकते हैं, प्रॉब्लम में हो सकते हैं, रातों की नींद हराम कर सकते हैं, लेकिन ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप उठेंगे, चलेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे, हल निकालेंगे, देखेंगे तो आपके आसपास इसका सॉल्यूशन, हल मिल सकता है। हो सकता है कि कोई आपको धोखा दे सकता है, आप महसूस कर सकते हैं कि जिस पर आपने सबसे ज़्यादा बिलीव किया, सबने सबसे ज़्यादा भरोसा किया, आप उसी ने ही आपको धोखा दिया है। लेकिन एंजाइटी, स्ट्रेस, परेशानी में रहने की बजाय उसका सॉल्यूशन, हल ढूंढिए। अगर आप कोशिश करेंगे तो उसका हल, सॉल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा। तो खुश रहिए, इस एंजाइटी स्ट्रेस में मत रहिए। कोई आप मतलब हो सकता है कोई ऐसा राज, कोई ऐसी मिस्ट्री, कोई ऐसी बात सामने आ सकती है जो नहीं आनी चाहिए थी। कोई छोटा मोटा धोखा, कोई प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है, तो उससे आपको बचकर चलने की ज़रूरत है। 2 ऑफ कप्स, ये गाइडेंस के लिए आया है। तो अ, आपका जो रिश्ता है काफ़ी अच्छा जा सकता है, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन बन सकता है अगर आप एक दूसरे पर ध्यान देंगे। जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है उसमें बैलेंस बनाकर चलिए, और मस्कुलियन और फेमिलियन एनर्जी, जो मेल और फीमेल एनर्जी है, उसमें बैलेंस बनाकर चलिए। अगर यानी कहने का मतलब है कि जो मेल एनर्जी है अगर वो बहुत हार्डली पेश आते हैं, बहुत हार्ड है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, तो थोड़ा सॉफ्ट हार्ड है, तो थोड़ा सा अपने आप को प्रैक्टिकल बनाइए, यानी नरमी से पेश आए। और अगर वो बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा नरमी से पेश आते हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए, मजबूत बनाइए, ताकि बैलेंस आ सके रिश्ते में, खुशहाली आ सके। तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, खुशहाल
रह सकते हैं अगर आप एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, प्यार से प्रेम से एक दूसरे से प्यार पेश आएंगे, तो आगे जाकर ये रिश्ता सोलमेट भी बन सकता है। जो भी नया रिश्ता आ रहा है तो वो सोलमेट हो सकता है। इवन पुराने रिश्ते में भी आपको खुशियाँ मिल सकती हैं, लेकिन आपको एक दूसरे के साथ मिलकर चलना है, एक दूसरे की भावनाओं को समझना है। तो ओवरऑल जो है लियो, आपका जो है रीडिंग बहुत अच्छी आई है। ख़ासतौर पर कुछ लोगों के लिए कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं छोटी मोटी, किसी के लिए जो डाइवोर्स वगैरह हुआ है तो उनको भी नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो। और जो जैसा कि मैं स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ कि जो जिन चीज़ों से लंबे समय से प्रॉब्लम में चल रहे थे आप, बाधाएं रुकावटें दिक्कतें आ रही थी, तो वो सारी प्रॉब्लम इधर शॉर्ट आउट होती दिखाई दे रही है। आपकी लाइफ में फिर से वो दुख के बादल छटते दिखाई दे रहे हैं, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत होती दिखाई दे रही है। उन चीज़ों पर आप नए रिश्ते की तरफ, नई चीज़ों की तरफ रुझान करने वाले हैं, उन चीज़ों से निजात पाने वाले हैं, कोशिश करने वाले हैं। अगर उन पर फोकस करेंगे, उन चीज़ों से दूरियां बनाएंगे, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत लाइफ में करेंगे तो काफ़ी खुशहाली आपकी लाइफ में आ सकती है। और लियो, आपकी रीडिंग बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छी है। ऑलमोस्ट लोगों के लिए काफ़ी ये साल लियो के लिए अच्छा जा सकता है। लव लाइफ के लिए कह सकती हूँ मैं, लव लाइफ अच्छी जा सकती है उनकी। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में पॉजिटिविटी मिलती है। हैप्पी रहिए, नए साल का सेलिब्रेशन कीजिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मग्न रहिए अपने प्यार के साथ, अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। फिर मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच।